विश्वेशलिंग संभूतम विश्वविद्या विबोधकम विश्ववंद्यम सदा वंदे विश्वाराध्यम जगद्गुरुम। मुसापेट गांव के संकल्प सिद्धि इस गुट्ट में अत्यंत प्राचीन रामलिंगेश्वर मंदिर के इस परिसर में मंदिर के जीर्णोद्धार के निमित्त आयोजित आज के पूजा समारंभ में उपस्थित सभी अर्चक वृंद, इस भगवान रामलिंगेश्वर के परम भक्तगण, हमारे साथ आए हुए हमारे शादनगर गुरुकुल के प्राध्यापक संगय्या स्वामी और माताओं, भगवान शिव जी का लिंग रूप में प्रतिष्ठापना करना और पूजा करने की जो परंपरा है वो युग युगों से चली आ रही है। भगवान शिव पहले मंत्र रूप था। ओम नमः शिवाय जो मंत्र है वो मंत्र के रूप में भगवान का शिव का नित्य निवास था। मंत्र सबको दिखाई नहीं देता है और केवल अक्षर लिखने से नहीं है, वो तो अक्षर का साक्षात्कार माना जाता है, लेकिन भगवान मंत्र रूपी भगवान को आगम शास्त्रों में उसका आकार दिया गया। तो ओम नमः शिवाय जो मंत्र है उसी का प्रत्यक्ष रूप शिवलिंग को माना जाता है। इसलिए शिवलिंग का स्पर्श करना, शिवलिंग का अभिषेक करना, शिवलिंग की प्रतिष्ठा करना, परिक्रमा करना, उनकी स्तुति करना, ये महामंत्र की ही पूजा मानी जाती है। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं होती है। उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमको कुछ न कुछ पूजा पाठ करनी पड़ती है। सभी पूजाओं में संकल्प सिद्धि के लिए शिवलिंग की प्रतिष्ठापना, उसकी पूजना सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। आप लोगों को मालूम होगा, महाभारत में एक प्रसंग आता है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा है उस समय द्रोणाचार्य जो कौरव पांडवों के गुरु थे, वो मर जाने के बाद सेनापति कौन होगा? तो द्रोणाचार्य का ही पुत्र था अश्वत्थामा, उसको सेनापति बनाया गया। अश्वत्थामा के मन में पांडवों के प्रति इतना रोष था, मेरे पिता की हत्या हो गई, इसका बदला लेने के लिए वो तैयार हो गया। दूसरे दिन प्रातः काल में युद्ध शुरू होना है, तो रात में पांडवों ने चिंता किया, अब गुरुपुत्र सेनापति बन जाएंगे तो हमको उनको जीतना मुश्किल है, क्या करना। भक्त के मन में जब चिंता हो जाती, उसको दूर करने के लिए भगवान खुद आ जाता है। कृष्ण भगवान ने कहा, चिंता मत करो, हमारे पास अभी 12 घंटे का समय है रात में।
इस 12 घंटे सो के नहीं इसको खत्म करना, इसको जागते हुए एक शिवलिंग की स्थापना करके अभिषेक करेंगे रात भर और संकल्प करेंगे। कल सुबह होने वाले युद्ध में हमको विजय मिले, इस संकल्प से एक लिंग स्थापना करके 12 घंटे तक रुद्राभिषेक किया। सुबह 6 बजे जब युद्ध प्रारंभ हुआ, जैसे ही कौरव पांडवों का युद्ध शुभारंभ हुआ, सेनापति अश्वत्थामा आया। उन्होंने सोचा छोटे छोटे शस्त्रों को प्रयोग न करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके एक एक क्षण में युद्ध को समाप्त कर देना। उन्होंने ब्रह्मास्त्र हाथ में उठाया और छोड़ दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र उनके हाथ से निकल गया, बहुत बड़ा अग्नि का आकार धारण करके सबको जलाते जलाते आया। जैसे अर्जुन के रथ के सामने आया, थोड़े समय में वो ठंड होकर के बुझ गया। इसको देख करके अश्वत्थामा के मन में जो मंत्र शस्त्र के प्रति श्रद्धा थी उनको निकल गई। उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने बताया था ये ब्रह्मास्त्र है, सारे ब्रह्मांड को नष्ट करेगा, लेकिन एक घोड़े और रथ को जला नहीं सका, ये सब झूठ है करके उन्होंने अपना शस्त्र अस्त्र छोड़ करके, जनेऊ निकाल करके युद्ध भूमि छोड़ करके चला गया। तो सेनापति जाने के बाद विजय पांडवों को हो गया। पांडव खुशी से वापस चले गए। तब तक वहां पर द्रौपदी आरती करने के लिए आरती ले आई। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को तुम उतरो जल्दी। रोज पहले कृष्ण उतर करके उनको उतार लेता था, बोला तुम जल्दी उतरो। अर्जुन उतरा, कृष्ण भी उतर गए। एक क्षण में वो सारा रथ घोड़ा जल करके राख हो गए। अर्जुन ने पूछा क्या है, वहां तो बुझ गए थे, यहाँ कैसे हुआ? हम लोग वहीं जल के मरने वाले थे, लेकिन हम 12 घंटा भगवान शिव को रुद्राभिषेक करके संकल्प किया था, इसलिए हम बच गए। इस प्रकार अनेक घटनाएं हैं, राम के जीवन से अनेक घटनाएं हैं। वैसे ये भी रामलिंगेश्वर भगवान राम ने स्थापना करके लंका जाने का रास्ता, लंका पर विजय पाने के संकल्प से यहाँ पर भी लिंग स्थापना किया होगा। वैसे तो रामेश्वर में अंत में जाकर के लिंग स्थापना करके विजय पाते ही है। तो उसके बाद जब उनके ऊपर ब्रह्म हत्या दोष आता है, ब्राह्मण तो ब्राह्मण था, वेद पाठी था, तो उनको हत्या करने के कारण राम को भी ब्रह्म हत्या दोष आ गया। उसको दूर करने के लिए राम जी श्रीशैल में जाकर के एक सहस्त्रलिंग स्थापना किया। श्रीशैल में भगवान के पास वहां राम का स्थापित सहस्त्रलिंग वहां पर है। इस प्रकार अनेक जगह राम से कथा से संबंधित अनेक लिंग है। वैसे संकल्प सिद्धि गुट्टा में भी राम संस्थापित शिवलिंग है, रामलिंगेश्वर इसको कहते हैं। बहुत पुराना है। इसका जो छत है वो नेचुरल है, पहाड़ का ही है। केवल एक मंदिर का आकार देने के लिए पत्थरों से नीचे जोड़ा गया है। उसी प्रकार ऊपर का छत नहीं हटाना, क्योंकि नेचुरल है, उसको वहीं रख करके नीचे जो पत्थर जुड़े हैं उसी को निकाल करके अच्छे ढंग से जोड़ करके एक जीवनोद्धार आप लोग करें। आज महास्वामी जी पहाड़ पर चढ़ेंगे नहीं बोले, तो इसलिए आपका संकल्प था महाराज जी को ऊपर ले ही जाना है। आप लोग डोली जैसे केदार में
केदारनाथ में दर्शन के लिए ढोली करते, वैसे आप लोग ढोली करके हमारे विचार से जगत गुरु होने के बाद पालकी में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे, ढोली में पहली बार। ये एक बचा था ढोली पर बैठना, आप लोगों ने उसको भी पूरा कर दिया। इसलिए आप लोगों को अनंत मंगल आशीर्वाद है। आगे हमको भक्ति चैनल के कोट दीपोत्सव में भाग लेना है, इसलिए समय बहुत कमी है। आप लोगों को अनंत मंगल आशीर्वाद करके, जैसे राम का संकल्प सिद्ध हुआ वैसे आपका भी जोरदार संकल्प सिद्ध हो, ऐसे शुभ आशीर्वाद देखकर हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। साबे अंदर వచ్చి సీరియల్ వచ్చి మొక్కిపోండి.